नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगी, इसलिए आप हमारे हर एक एपिसोड को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। इतिहास से अच्छा शिक्षक दूसरा कोई हो नहीं सकता। इतिहास अपने में समेटे सिर्फ घटनाओं को नहीं होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सभी छात्रों को पता होना चाहिए। खासतौर पर यदि आप UPSC या अन्य किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए हम आपके लिए रोजाना एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं जो आपको आज के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। तो चलिए पेश है। इस कड़ी में आप जानेंगे आज 8 जनवरी को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर छोड़ा अपना प्रभाव। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 8 जनवरी का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 8 जनवरी की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किए तथ्य आपके लिए ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 8 जनवरी वर्ष का 8वां दिन है और साल में अभी और 357 दिन लीप वर्ष में या 358 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें। तो बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है आज यानी 8 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष, घटना, वारदात या वृत्तांत। 8 जनवरी वर्ष 1026 को सुल्तान महमूद गजनवी के साथ सोमनाथ मंदिर को लूट कर उसे नष्ट कर दिया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1790 अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली बार देश को संबोधित किया था। आज ही के दिन वर्ष 1800 ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को दूसरी बार हराया। आज ही के दिन वर्ष 1952 जॉर्डन ने संविधान अंगीकार किया। आज ही के दिन वर्ष 1929 नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1995 समाजवादी चिंतक, स्वतंत्रता सेनानी और राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के निकट सहयोगी रहे मधु लिमय का निधन हो गया। आज ही के दिन वर्ष 1996 फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्रा का 79 वर्ष की आयु में पेरिस में देहांत हो गया। 8 जनवरी वर्ष 2001 आइवरी कोस्ट में विद्रोह विफल हो गया। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना, भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वियतनाम व इंडोनेशिया की 7 दिवसीय यात्रा पर वियतनाम पहुंचे। भारत वियतनाम ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसी वर्ष की दूसरी घटना है दोस्तों, घाना जैसी रॉलिंग्स का 2 दशक पुराना शासन समाप्त हो गया और जॉन कुफारे वहां के राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन वर्ष 2003 श्रीलंका सरकार और लिट्टे के बीच नाकॉर्न पोथाम थाईलैंड में वार्ता शुरू हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2008 केंद्र सरकार ने अरुण रामनाथन को वित्तीय क्षेत्र का सचिव नियुक्त किया।
इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने छठे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, उपन्यासकार व पत्रकार मैकडोनाल्ड फ्रेजर का निधन हो गया। आज ही के दिन वर्ष 2009 पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, कोस्टा रिका के उत्तरी क्षेत्र में 6.1 तीव्रता के भूकंप में 15 लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य लोग घायल हो गए। आज ही के दिन वर्ष 2017 इजराइल के यरूशलेम में ट्रक से हमले में कम से कम 4 सैनिकों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। आज ही के दिन वर्ष 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत और मंगोलिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दी। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन, महत्वपूर्ण निष्कर्ष और अवलोकन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की। इसी वर्ष की दूसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, CCI द्वारा भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन की शुरुआत अप्रैल वर्ष 2019 में की गई थी। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना है दोस्तों, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने वाईफाई कॉलिंग को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। यह सर्विस किसी भी वाईफाई पर भारत के प्रत्येक जगह में काम करेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव अब यहीं पे खत्म होने के बाद अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन जन्म लिए। तो जन्मदिन स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे 8 जनवरी वर्ष 1984 को जन्मे किम जोंग उन के बारे में। ये उत्तर कोरिया के तीसरे सर्वोच्च नेता हैं जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है हैरिस जयराज का। हैरिस जयराज एक भारतीय प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1975 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है स्टीफन हॉकिंग का, जो एक प्रसिद्ध ब्रितानी भौतिक शास्त्री के रूप में जाने जाते थे जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 8 जनवरी वर्ष 1942 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे RV जानकी रमन जी के बारे में। ये पुदुचेरी के भूतपूर्व एवं 7वें मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1941 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे नंदा, जो अपने जमाने की प्रसिद्ध भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1938 को हुआ था। दोस्तों, अब बात करेंगे शाहिद जाफरी, जो एक चरित्र अभिनेता के तौर पे जाने जाते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 8 जनवरी वर्ष 1929 को हुआ है। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे केलुचरण महापात्रा जी के बारे में, जो भारतीय ओडिसी नृत्यांगना है जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1926 को हुआ था। दोस्तों, अब बात करेंगे मोहन राकेश, जो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते थे जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1925 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अगला नाम आता है आशापूर्णा देवी का, जो हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में जानी जाती थी जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1909 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अब नाम आता है मशहूर स्टंटमैन और सुप्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नाडिया वाला जी का, जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1908 को हुआ था। दोस्तों, अंत में बात करेंगे रामचंद्र वर्मा, जिन्होंने अपनी कृतियों से हिंदी साहित्य को अलंकृत और समृद्ध किया था जिनका जन्म 8 जनवरी वर्ष 1890 को हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज ही के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों का पड़ाव अब यहीं पे समाप्त हो गया है। अब बात करेंगे उनकी जो आज ही के दिन कहे गए अलविदा। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, आज ही के दिन अलविदा में सबसे पहले बात करेंगे पायलट सुषमा मुखोपाध्याय की। कहा जाता है कि ये भारत की पहली भारतीय महिला पायलट थी जिनका निधन 8 जनवरी वर्ष 1984 को हुआ था। दोस्तों, इस कड़ी में अब बात करेंगे मधु लिमय का। मधु लिमय जी भारतीय राजनीतिक और समाजवादी आंदोलन के नेताओं में से एक थे जिनका निधन आज ही के दिन
वर्ष 1955 को हुआ था। दोस्तों अब बात करेंगे प्रणवानंदा महाराज जी के बारे में। प्रणवानंदा महाराज जी भारत के सेवाश्रम संघ के स्वामी और प्रणेता के रूप में जाने जाते थे, जिनका निधन 8 जनवरी वर्ष 1941 को हुआ था। और अंत में बात करेंगे केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन का निधन 8 जनवरी वर्ष 1884 को हुआ था। और केशव चंद्र सेन एक प्रसिद्ध धार्मिक व सामाजिक सुधारक थे, जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। 8 जनवरी को कहेगा अलविदा का, पर आप समाप्त होने के बाद वक्त है राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जानने का। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में हम मना रहे हैं अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमें आशा है कि हमने दी गई 8 जनवरी के इतिहास की यानी आज के इतिहास की घटनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई त्रुटियां या सुझाव रहे तो कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को तो दबा ही दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।